अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आमिर शकील 5858। मैं हूँ आमिर शैकल। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब क्या चीज़ होती है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब कई किस्म के होते हैं, स्टेट और स्टैटिक, एक्शन यानी डायनामिक, मेन, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी और रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इन सब के बारे में मैं आज बात करूंगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है या स्टेट है, मतलब कोई सूरत हाल है, कंडीशन है। पहला जो वर्ब है वो स्टेट या एक्शन। एक्शन का मतलब कोई अमल, कोई फिज़िकल काम, कोई जिस्मानी काम, ऐसा काम जो होता हुआ नज़र आता है। एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं किक, शाउट, रन, क्लाइंब, स्टैंड, सिट, ग्रो। ये एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब ऐसे होते हैं जो कंडीशन को शो करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बी, हैव, थिंक, लाइक, ओन। अब स्टेट वर्ब में एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे आई हैव अ लार्ज फैमिली। इसमें मैं कोई एक्शन नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि एक फैमिली है। दूसरी एग्ज़ाम्पल में सारा लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम। इस सेंटेंस में सारा कोई एक्शन नहीं कर रही है, हमको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारा के बारे में। स्टेट वर्ब इसलिए अहम है क्योंकि इनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। अगर हमको कंटिन्यूस फॉर्म कुछ जारी हो रहा है काम, तो उसमें हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे। तो एक्शन वर्ब में हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, हु इज़ शाउटिंग। तो इधर प्लेइंग और शाउटिंग जो है वो एक्शन है, उनके साथ आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन जो स्टेट वर्ब हैं उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग अ लार्ज फैमिली और सारा इज़ लाइकिंग चॉकलेट आइसक्रीम। इसलिए याद रखें, स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं रखता है, उससे कंटिन्यूस फॉर्म नहीं शो की जाती है। दूसरी वर्ब की किस्म में एक तो मेन वर्ब होता है और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसे। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है बी, डू, हैव। चलो उसकी मिसाल देखते हैं। लूसी इज़ वर्किंग नाउ। इसमें दो वर्ब हैं, इज़ और वर्किंग। इज़ हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग मेन वर्ब है। वर्किंग एक्शन बता रहा है, इज़ ज़माना बता रहा है। इसकी जगह अगर वॉज होता तो वो माजी बताता। हेल्पिंग वर्ब जुमले को मनफी बनाता है या सवालिया भी बनाता है, जैसे लूसी इज़ नॉट वर्किंग नाउ, इज़ लूसी वर्किंग नाउ। आई डोंट प्ले गोल्फ एवरी वीकेंड। इसमें डोंट हेल्पिंग वर्ब है। डू यू प्ले गोल्फ एवरी वीकेंड। इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है। पहले में जुमला मनफी है, दूसरे में सवालिया है, डू इस्तेमाल हो रहा है। हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, उसको जब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम एक से ज़्यादा मर्तबा हो रहा हो। मिसाल में वी हैव विजिटेड यूके 4 टाइम्स। 4 दफ़ा यूके गए, लेकिन वी विजिटेड द यूके लास्ट ईयर, ये एक दफ़ा है तो हैव यूज़ नहीं हुआ है। हैव पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑनरशिप के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल वी हैव अ कार। इस जुमले में हैव जो है वो मेन वर्ब है, ऑनरशिप जाहिर कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप मॉडल वर्ब कहलाता है। उसमें शामिल हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। मॉडल वर्ब्स बताते हैं कि सेंटेंस या जुमले का मूड क्या है। मूड का मतलब है बोलने वाले का रवैया।
माइट अगर सेंटेंस में यूज़ हो तो माइट बताता है कि चांसेस हैं कुछ काम होने के, 100% श्योर नहीं है। कैन जब जुमले में यूज़ हो तो वो बताता है कि एबिलिटी, कि काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, काम आता है कि नहीं आता है। जुमले में अगर मस्ट या मस्ट नॉट हो तो इसका मतलब ये है कि इजाज़त नहीं है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मॉडल वर्ब जो है वो सेंटेंस का, जुमले का मूड बताते हैं कि उसमें किस चीज़ का इजहार किया गया, किस तरीके से इजहार किया गया। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब जो के अंदर ज़माना होता है वो ज़माना बताते हैं। तो ज़माने को बदलने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब की स्पेलिंग बदलते हैं। इंग्लिश में 5 किस्म की वर्ब फॉर्म हैं: इन्फिनेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके वर्ब में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ ईडी का इजाफा कर दिया जाता है। टॉक, टॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ईडी का इजाफा किया गया है। जबकि इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में पहले वर्ब की फॉर्म से स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, टेक, टुक, टेकन। एक और वर्ब टू बी है, उसकी प्रेजेंट टेंस में 3 चीज़ें हैं: एम, इज़, आर। पास में है वाज, वर। पास्ट पार्टिसिपल में है बीन और कंटिन्यूस फॉर्म में है बीइंग। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग सेम ही होती है और प्रेजेंट की भी सेम होती है, बस स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ होती है। जैसे इन्फिनेटिव टू रीड, प्रेजेंट रीड या रीड्स, पास्ट रेड, पास्ट पार्टिसिपल रेड, कंटिन्यूस रीडिंग। इसी तरह कई और वर्ब है जिनके केस ऐसे ही है। ये सब हमको याद करना होगा, मेमोराइज़ करना होगा। वर्ब प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ये आपको याद करने होंगे। अब हम आखिरी किस्म की वर्ब फॉर्म पे आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। सेंटेंस में हम जाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट वो जिस पर एक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो एक्शन रिसीव करता है। ट्रांजिटिव वर्ब की मिसाल जैसे डंकन किक द बॉल, डंकन ने बॉल को किक मारी। तो डंकन सब्जेक्ट है, उसने कोई एक्शन किया और उसने किस पे एक्शन किया? बॉल पे। और क्या एक्शन किया? किक्ड। तो किक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है बॉल पर। बॉल ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में हिट, गिव, कैरी, क्लाइम, मेक, किस, टेक और अदर बहुत से वर्ब शामिल हैं। दूसरी मिसाल है आई मेड अ केक, मैंने क्या बनाया है? केक बनाया है। केक ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, मेड ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल हैं लिव, डाई, लाफ, क्राई, रन, स्लीप, सिट, स्टैंड। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं सेंटेंस द ओल्ड मैन लाफ्ड लाउडली। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस ओल्ड मैन जो है हंसा ज़ोर से। उसका एक्शन किसी और चीज़ पे नहीं गया, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्वेश्चन करके मालूम कर सकते हैं कि वहाँ ऑब्जेक्ट है, व्हाट कह के। इन ट्रांजिटिव वर्ब में हम व्हाट नहीं कह सकते, ओल्ड मैन लाफ व्हाट नहीं कह सकते। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि आई मेड व्हाट? अ केक। डंकन किक्ड व्हाट? द बॉल।
स्टूडेंट बहुत दफ़ा ट्रांजिटिव वर्ब लिखने में मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कि द थीफ क्लाइम्ड एंड देन एस्केप्ड। हम जानते हैं कि क्लाइम जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो थीफ क्लाइम्ड व्हाट, तो हम कहेंगे द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड देन एस्केप्ड। तो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करें तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर लिखें। ट्रांजिटिव वर्ब आप व्हाट कह के मालूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी गलती है।
Thank you very much for giving time to Amir Shekel 5858. I am Amir Shekel. Have a good life. Bye bye.